नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए होने वाला है। पिछले कुछ समय से लगातार मैंने वीडियो डाले हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के एग्जाम कब होने वाले हैं। तभी वहां से सवाल निकल के आ रहा था कि तैयारी कैसे हम कर सकते हैं, इतना कम समय हमारे पास बचा है और फॉर्म भी लेट भरवाए गए तो लगता था कि वे थोड़ा एग्जाम डिले होंगे। लेकिन यहाँ पर मार्च का जो महीना होने वाला है, देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम मार्च में होने वाले, शेखावटी के मार्च में होंगे, मत्स्य के मार्च में आ जाएंगे, ध्यान रख के एग्जाम एमजेएसयू बीकानेर के मार्च में है। तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम मार्च में होने वाले हैं। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से भाई मार्च में शुरुआत में हम टाइम टेबल दे देंगे। शेखावटी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मार्च में टाइम टेबल शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम है 15 मार्च के आसपास या थोड़ा सा डिले होकर कहें कि 20 मार्च के आसपास। राजस्थान यूनिवर्सिटी की 15 मार्च के आसपास शुरू हो जाएंगी। शेखावटी की आज सुबह ही वीडियो मैंने डाला था तैयारी से रिलेटेड कि भाई आपके एग्जाम्स कब तक हो सकते हैं, कितना समय आपके पास बचा है। इन सभी से रिलेटेड वीडियो सभी यूनिवर्सिटी का लगभग डाला हुआ है। बात करते हैं तैयारी से रिलेटेड कि इतना कम समय हमारे पास बचा हुआ है, अंतिम 15 से 20 दिन बचे हुए, किस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। बीए बीएससी बीकॉम के विद्यार्थी, चाहे रेगुलर हो, चाहे नॉन कॉलेज हो, चाहे एक्स स्टूडेंट हो, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्या है जो बेहतर हमको बना सकता है इस एग्जाम में। पिछले समय में मान लो कोई आज की बात करूं, कोई सेकेंड ईयर हो, कोई थर्ड ईयर का विद्यार्थी हो, अगर कुछ गलतियां रही हो फर्स्ट ईयर में, उनको कैसे सुधार सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपकी तैयारी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है, इस हिसाब से तैयारी करें। बेहतर रूप से आप, मैं कह सकता हूं कि आपकी अच्छी परसेंटेज बनने वाली है, आप पास हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं, मैं हमेशा से बात करता हूं तो दो तरीके से ही बात करता हूं। देखो ध्यान रखें, एक तो वो होता है कि जिनको केवल पास होना है, ध्यान रखें, ऐसे विद्यार्थी बहुत हैं केवल पास होने वाले। एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको अच्छी परसेंटेज बनानी, जिनको लगता है कि उनको ऐसे वीडियोज की आवश्यकता ही नहीं, वो पहले से ही बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा यहां से बूस्ट ले सकते हैं, कुछ अच्छा प्रयास आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी आपके लिए यहां पर फायदेमंद चीजें होने वाली है। समय आपका खराब नहीं होने वाला है। देखो फेल होने से बचना है, क्योंकि चीजें पता होंगी तभी तो आप पास हो पाएंगे, इसलिए कह रहा हूं इस हिसाब से तैयारी आप कर लीजिए। बात करते हैं पहले अच्छी परसेंटेज बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए, फिर बात करेंगे केवल पास वाले विद्यार्थियों की। यहां पे देखो इसमें भी चीजें आती हैं, बीए बीएससी और बीकॉम, ठीक है। बीए और बीएससी का लगभग सेम रहता है, ध्यान रखिए। बीएससी के विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी चीजें अलग तरीके से होती हैं। पहले बात कर लेता हूं मैं बीएससी के विद्यार्थियों के लिए। ध्यान रखिए, बीएससी के विद्यार्थी कभी भी सीरीज से पढ़ाई नहीं करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, सीरीज से पढ़ाई नहीं करें। बीएससी के विद्यार्थी पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखें। नंबर जुड़ते नहीं है, ध्यान रखें। आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, दो क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन हर पेपर में वहां से क्वेश्चन मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल सीरीज से पढ़ाई नहीं करेंगे। बात करते हैं कहां से आपको पढ़ाई करनी है। देखो भैया, पहला पॉइंट आता है सिलेबस। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन बीएससी के लिए अधिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। बीए की बात कर लेंगे, बीकॉम को भी इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिलेबस। सिलेबस निकाल लीजिए जो सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है। अब बीएससी में कौन कौन से आगे, ध्यान रखें। एक तो होता है पीसीएम, है ना, एक होता है सीबीजेड, ध्यान रखें। अब पीसीएम वाले विद्यार्थियों के लिए एक चीज आपको बता देता हूं भैया, सिलेबस अपना अपना निकालेंगे और सीबीजेड वाले भी सिलेबस निकाल लेंगे। इनमें सभी में यूनिट डिवाइड होती है, हर यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब जिस यूनिट को आपको लगता है कि जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब कि सरल है, जिस यूनिट से आपको लगता है इस जो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो अगर मैं ज्यादा लिख सकता हूं, इस यूनिट को मैं पढ़ने में बहुत अच्छे से मैं मतलब पढ़ रहा हूं, उस यूनिट को अच्छे तरीके से तैयार करें, वहां से अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं उस यूनिट के माध्यम से, ध्यान रखें। चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो, सीबीजेड में हो, ध्यान रखें। एक तो बात हो गया सिलेबस। सिलेबस इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ऐसा नहीं है किसी यूनिट को छोड़ रहे हैं आप। हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं तो हर यूनिट इंपॉर्टेंट है। यूनिट की भी बात करूं तो यूनिट में जब जाते हैं तो वहां पे भी आपको चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, उसमें यूनिट में डिवाइडेशन होता है चैप्टर्स वाइज, ध्यान रखें कि ये टॉपिक ऐसा हो गया, ये टॉपिक ऐसा हो गया। तो जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो वो कहां से पता चलेगा, उसकी बात आती है यहां पर सोलवर्ड पेपर, ठीक है। सोलवर्ड पेपर पे आना है, ध्यान रखें। सोलवर्ड पेपर मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं बीएससी के, ध्यान रखें। इसमें क्या होता है भैया, सोलवर्ड पेपर में क्या जानकारी मिलती है, वे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं, वे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में, या फिर वे क्वेश्चन जो बन जाते हैं, ध्यान रखें। दूसरा आपको एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं भैया, सोलवर्ड पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलते हैं। फिजिक्स और मैथ वाले विद्यार्थी, ध्यान रखना, फिजिक्स और मैथ्स वाले विद्यार्थी सोलवर्ड पेपर के भरोसे नहीं रहेंगे। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहां पे बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है पैटर्न को, ध्यान रखें। इसलिए कहता हूं
केमिस्ट्री के विद्यार्थी सोलर पेपर से अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, केवल सोलर पेपर ही पढ़ेंगे तो भी आप अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं, पास हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से। यहाँ पे बात करूं बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ध्यान रखिए। अब सवाल आता है कि यहाँ के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो जब आप पढ़ने जाएंगे सिलेबस से चीजें निकलेंगी यूनिट के हिसाब से, यूनिट पे जाएंगे तो आपके सोलर पेपर निकल के आएगा, सोलर पेपर पे जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि फिजिक्स और मैथ में नहीं आती चीजें, फिर कहां पे जाना है, फिर आगे बात नोट्स पे लेकर, ध्यान रखें। अब देखो जिनके पास नोट्स अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है, उस हिसाब से तैयारी करते रहेंगे। हर यूनिट्स के नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आपके कॉलेज में आपने रेगुलर विद्यार्थियों ने बनाए होंगे, रेगुलर ने नहीं बनाया है तो ध्यान रखें, और जो रेगुलर जाते थे विद्यार्थी उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे या फिर इजीली किसी कोचिंग के अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स के हिसाब से पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, यूनिट वहीं से कवर होगी बेहतर तरीके से, मैं कह रहा हूं। दूसरा बात करूं, अगर सोलर पेपर से नहीं पढ़ना चाहते तो नोट से भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छी परसेंटेज वहां से बन जाती है, ठीक है। बात करते हैं कि फिजिक्स और मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स। यहां पे क्या हो जाता है भैया कि मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट नहीं होते हैं, फिजिक्स के भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, यहाँ पे थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स में हमेशा थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बीच में से क्वेश्चन निकल के आता है, ध्यान रखिए, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ्स में क्या है, बदल दिया जाता है, ध्यान रखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को बदल दिया जाता है, यहाँ पे जो मान होते हैं वो सारी चीजें बदल के जाती हैं, इसलिए यहाँ पे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। आपको केवल तरीका आना चाहिए कि मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहा है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि लास्ट तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, रिजल्ट आया नहीं हो रहा है उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको तरीका आता है उस पेपर को सोल्व करने का, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पे स्टेप इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में, ध्यान रखें। इसलिए कह रहा हूं मैथ का केवल आपको क्वेश्चंस का तरीका देखना है, वो कहां से देखने को मिलेगा, सोलर पेपर में जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनको देख लेंगे, केवल तरीका देखना है, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखिए। फिर सोलर पेपर वाला बिल्कुल भी रिपीट नहीं होता है मैथ्स और फिजिक्स में, इसलिए कह रहा हूं ये बात होगी यहां से रिलेटेड। अब इसके बाद में चलते हैं कि आपके पास सिलेबस भी आ गया, सोलर पेपर भी हो गए, नोट्स भी हो गए, अब आपके पास होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। ये और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला। देखो अत्यधिक समय आपके पास बचा नहीं है, वे विद्यार्थी जो अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं उनको लोग क्या करना है कि जो पेपर में आप बेहतर हैं, आपको लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मुझे लगता है कि भाई मेरा फिजिक्स का सारा मेरे को अच्छा लगता है, केमिस्ट्री में बात करूं ऑर्गेनिक में कहीं गड़बड़ लग रहा है, और मैथ में बात करूं कोई एक पेपर ऐसा है जो कि मुझे ठीक से नहीं लग रहा कि अभी वीक है, तो जब तक टाइम टेबल नहीं आता उस पेपर को आप सोल्व करने के प्रयास करेंगे। ध्यान उस पेपर को ध्यान रखें, उसकी अत्यधिक तैयारी करें, उसको ज्यादा समय देना शुरू कर दीजिए। जिनमें लगता है कि बेहतर तरीके से मैं कर पा रहा हूं तो उनके डेली टाइम बिठा लीजिए, भैया 1 घंटे इस यूनिट को मैं कवर करने वाला हूं। अब ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है तो आप थोड़ा बाहर घूमना वगैरह, टीवी वगैरह देखना, मोबाइल चलाना वाना थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप देख लिया करें इंस्टाग्राम वगैरह, मुझे पता है इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा देखते हैं आप लोग, तो उसमें आपका टाइम का वहां पे दिखाता है भैया। अगर आपको अगले 7 दिन का रिजल्ट चेक करना है ना तो उसमें आप चेक कर लेना इंस्टाग्राम पे, वो टाइम मैनेजमेंट दिखाता है भाई आपने इंस्टाग्राम कितनी देर यूज किया, फोन कितनी देर चलाया, उसको कम कर दीजिए, आपके पढ़ाई पे ध्यान ऑटोमेटिक चला जाएगा, और आपका एग्जाम जब टाइम टेबल आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रेशर बन जाएगा। उस प्रेशर को अभी से खत्म करना शुरू कर दीजिए। अभी सिलेबस निकालिए, सोलर पेपर, नोट्स, इन सभी को मैनेज कीजिए, ध्यान रखें ज्यादा समय आपके पास बचा भी नहीं है, इसलिए तैयारी इंपॉर्टेंट है। जो पेपर बहुत अच्छे से हो रहे हैं आप ध्यान रखें, जो पेपर जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है उनको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे कि वहां से आपका गलत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन को बार बार लिख के तैयार करेंगे, ध्यान रखें। अब यहां से एक चीज और निकल के आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट में एक चीज यहां आता है कि अच्छा प्रदर्शन कैसे करना है हमें, उसके लिए क्या, देखो सारी चीजें आ गई, पढ़ने में भी अच्छे हैं, नोट्स भी पढ़ लिए, सोलर पेपर भी पढ़ लिए, पता भी है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरीके से हमने लिख लिया, लेकिन उसके भी इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि आपने कॉपी में लिखना ही नहीं आया, तो इसलिए जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जो भी आपके एग्जाम्स की कॉपी होती है जब उसमें लिखने जाएंगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह क्वेश्चन जो होने वाला है इसको मैं इस तरीके से सोल्व करना हूं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या आता है, जब सोलर पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि यह क्वेश्चन इस हिसाब से आता है, इस हिसाब से इसको सोल्व किया गया, तो आपको हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप बीएससी में हो, बीए में हो, चाहे इसमें मतलब बीकॉम में हो, आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए, टॉपिक हेडिंग लिखना है, ध्यान रखें, उसके बाद में डिवाइडेशन करना है पॉइंट्स के हिसाब से, उस हिसाब से पेपर को सोल्व करना है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि भी लिख दिया, कहीं पे भी पैराग्राफ चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा और डायरेक्ट आप तो पन्ने भरने पे लगे हुए, तो पन्ना भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आता है या नहीं आता है, यह इंपॉर्टेंट है। देखो पन्ने भरने यहाँ पे बीए में जरूर कुछ पेपर्स में देखने को मिल जाता है, बीएससी में पन्ने भरने से मतलब नहीं है भैया, बीएससी में आपको कंटेंट आपका बेस्ट होना चाहिए जो आपने दिया है, ध्यान रखें। इसलिए कहता हूं शॉर्ट एंड स्वीट बेहतर तरीके से आपको लिखना है, लिखने का प्रयास आपको
लगातार करना है। जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं उनको लिख लिख के तैयार करेंगे तो आपके बिल्कुल दिमाग में ऐसा रहेगा कि स्टेप इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जब लिखते जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ इसके बाद में यह आएगा, इसके बाद में यह आएगा। ऐसा मैंने लिखा था, मैंने 2 बार प्रयास करके लिखा था। वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके फील्ड में चलती रहेंगी और आप कॉपी में उसको उसी तरीके से लिख पाएंगे, बीच में भूल भी नहीं पाएंगे। दूसरा बात करता हूं यहां पर कि जब आपके पास अच्छी तैयारी हो जाए, जब पेपर देने जाए तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो सबसे पहले करने हैं, ध्यान रखें। दूसरा बात करूं, एक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है कि जब पहला पेपर आपके पास टाइम टेबल आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, तो सबसे अधिक फोकस किस पे करना है? पहले पेपर पे। देखो पहला पेपर ही आपका तैयार करता है आने वाले समय के एग्जाम्स पर। उसमें क्या करना होता है कि पहला पेपर ही आपका गड़बड़ हो जाता है तो फिर आपको क्या लगता है कि अत्यधिक जो आने वाले समय में पेपर है उस पर प्रेशर बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहला पेपर पे जी तोड़ प्रयास करना है। ध्यान रखें उसमें क्या करना है कि आपका पहला पेपर सबसे अच्छा जाना चाहिए, उससे ऑटोमेटिक माइंडसेट बनेगा आने वाले पेपरों के लिए, आने वाले पेपर ऑटोमेटिक अच्छे चले जाएंगे। तो ये तो था अच्छी तैयारी, अच्छी परसेंटेज वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, कि भाई इस तरीके की प्रोसेस के तहत आप चलेंगे तो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि केवल पास होने वाले विद्यार्थी, देखो अच्छी परसेंटेज वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा सिलेबस जाएंगे, सोलोड पेपर पे जाएंगे, प्रीवियस ईयर उसमें आ जाएगा, नोट्स आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और प्रेजेंटेशन हो गया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आप तरीके से कर सकते हैं। केवल पास होने वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, अब देखो बीएससी में केवल पास होना चाहते हैं तो आपको केवल मैनेजमेंट आना चाहिए, ध्यान रखें। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड ईयर थर्ड ईयर के विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के विद्यार्थी, अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर, सपोज दैट कि एक पेपर है आपका केमिस्ट्री का, बात हो गई, इसमें पासिंग मार्क्स क्या है भैया, 3 पेपर होते हैं, 36 नंबर आपके आने चाहिए। तो इसमें जुगाड़ आपको बिठाना पड़ेगा भैया। अगर आपका एक पेपर गड़बड़ हो रहा है तो आने वाले अगले 2 पेपर इस तरीके से कीजिए, टोटल मिला के 36 आ जाए तो आप पास हो जाएंगे। बैक पेपर्स में रूल लागू नहीं होगा, ध्यान रखें, किसी का एक पेपर ड्यू है तो वो लागू नहीं होगा, ध्यान, उसमें तो पासिंग मार्क्स से आपको लेना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं भैया इस तरीके का जुगाड़ आपको लगाना चाहिए। अब बात करूं जैसे ज्योग्राफी की बात करते हैं, 54 होता है, 27 पासिंग मार्क्स होता है, ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपका एक पेपर खराब हो रहा है तो अगले पेपर में इस हिसाब से तैयारी करें कि आपको पासिंग मार्क्स से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो मार्किंग स्कीम पर मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा 1-2 दिन के अंदर ही, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कौन से पेपर में कितने नंबर में पास होना है। सेकंड और थर्ड ईयर के लिए मार्किंग स्कीम अलग रहेगी। फर्स्ट ईयर के जो मार्किंग स्कीम है ध्यान रखें सेमेस्टर के तहत है, तो वो विद्यार्थी इस वीडियो को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। केवल पास वाले विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो बीएससी के लिए तो आपके सोलोड पेपर पढ़ जाना भैया, यहां से क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिख लिख के प्रयास करके आपको तैयारी करनी है, ध्यान रखें। नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं तो इजीली आप उसको पढ़ सकते हैं। एक यूनिट से एक चैप्टर भी आप तैयारी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलने वाला है, ध्यान रखें, ठीक है। ये तो हो गया बीएससी वाले विद्यार्थी। बीकॉम की और बीए की बात करूं तो आपका जो सीरीज आता है, ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, सीरीज से क्वेश्चन मिल जाते हैं, सारे पढ़ेंगे तो भी अच्छी बात है। उसमें नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं पहले पेज पर, ध्यान रखें, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन मिल जाता है, ध्यान रखें। और सीरीज का पहला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बात करूं कि प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हैं तो 2024 चल रहा है, तो 2023 वाले पेपर को छोड़ के 2022 का हुआ, 2020 का हुआ, ये पेपर आप पढ़ जाना, ध्यान रखें। प्रीवियस ईयर पेपर प्रयास करना पड़ेगा आपको, प्रीवियस पेपर कहां से मिलेंगे, ठीक है, उसके लिए प्रयास करना है। वो पेपर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप पास हो जाएंगे, ध्यान रखें। आने वाले समय में बीए के लिए तो मैं इंपॉर्टेंट गैस पेपर्स भी अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठे रहना है, आपको अपनी तैयारी अभी से करनी है, ध्यान रखें। गैस पेपर के भरोसे कभी नहीं रहेंगे, क्वेश्चन मिले ना मिले वो केवल गैस पेपर है, ध्यान रखें, लेकिन अपनी तैयारी अभी से जारी रखेंगे। इस तरीके की कुछ जानकारी थी मैंने अवेलेबल करवा दी है। और पासिंग मार्क्स जो रहने वाले हैं, मार्किंग स्कीम, उन सभी के बारे में भी अलग से हर सब्जेक्ट का अलग अलग बता दूंगा। बीए के सभी सब्जेक्ट का अलग से बता दूंगा, बीएससी का बता दूंगा, बीकॉम का भी बता दूंगा, ध्यान रखें। बीकॉम के लिए मैं इंपॉर्टेंट यह बताता हूं भैया, नोट्स आपके पास अवेलेबल है तो पढ़ लेना भैया, नहीं तो आप ध्यान रखें आपके प्रीवियस ईयर पेपर है ना, लगभग 3 साल पहले के पेपर उठा के देख लेना, ध्यान रखें पेपर ऐसे कैसे मिलता है। 2022 का देख लेना, 2020 का देख लेना, 2019 का भी आप देख सकते हैं। यहां से ही क्वेश्चन आपका ऐसे कैसे सेम टू सेम डिट्टो छप के आएगा, ध्यान रखें। ये बात हो गई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की, चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, चाहे शेखावट यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, सभी की यहाँ पे बात कर ली है। तैयारी से रिलेटेड काफी लंबा वीडियो बन गया, लेकिन एक अच्छा वीडियो तैयारी से रिलेटेड आपको अवेलेबल करवा दिया है। अब कहां समस्या आ रही है, आपको लगता है कॉपी में कैसे लिखना, इसको लेकर वीडियो बनाना चाहिए, आपको लगता है मार्किंग स्कीम, इसको लेकर वीडियो बनाना चाहिए, और भी आपको अगर चीजें लगता है, टाइम टेबल आने के बाद में भी वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। तो आने वाले समय में सारी अपडेट्स चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। फिर से कह रहा हूं, अपनी समस्या लेकर समाधान लेकर उपस्थित होऊंगा, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर लेंगे, 24 घंटे के अंदर जवाब देखने को मिलेगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है। और वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।